नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपने टू प्लैनेटरी कंजंक्शंस के लास्ट वीडियो पे हम लोग पहुंच चुके हैं और बात करेंगे शनि और केतु की युति के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थ्री प्लैनेटरी कंजंक्शंस। तो चलिए अब बात करते हैं शनि और केतु की युति के बारे में। शनि ग्रह की जब हम बात करते हैं तो शनि आपकी लिमिटेशंस को दर्शाते हैं, शनि आपके डिलेस को दर्शाते हैं, बाउंड्रीज को दर्शाते हैं, सीमाएं नियम शनि से देखते हैं। शनि आपके कार्यक्षेत्र को दर्शाते हैं, शनि आपके परसीवरेंस को दर्शाते हैं, कितना एफर्ट आप अपने वर्क प्लेस पे डालेंगे, कितना स्ट्रगल आपको सक्सेस पाने में लगेगा अपनी लाइफ में, वो हम शनि से देखते हैं। शनि आपके सबॉर्डिनेट्स को, आपके जूनियर्स को दर्शाते हैं। शनि आपको हेल्प करने वाले, चाहे वो आपके हाउस हेल्प हों या ऑफिस में आपके जूनियर्स हों, उन सब व्यक्ति को शनि दर्शाते हैं। शनि एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, शनि नियम है, कानून है। शनि से हम जजेस को और लॉयर्स को देखते हैं। शनि शासन करने की क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अलावा शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके करियर को भी दर्शाते हैं। आपका करियर में कितनी सफलता आप प्राप्त करेंगे, कितनी ऊंचाइयों पे आप पहुंच सकते हैं, वो भी हम शनि से देखते हैं। शनि राजनीति के भी कारक हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके शनि को बलवान होना या शनि का समर्थन प्राप्त होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु मोक्ष को दर्शाते हैं, केतु डिटैचमेंट को दर्शाते हैं, चंद्रमा के साउथ नोड है। और केतु गिविंग अप को दर्शाते हैं। केतु किसी एक चीज़ के साथ आपको किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक फीलिंग या इंटरेस्ट डेवलप ना हो, वो चीज़ हम केतु से देखते हैं। केतु आपको डिटैच कर देते हैं हर मटेरियलिस्टिक चीज़ से, वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या एक दूसरी रेल्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। केतु आप हेडलेस हैं तो केतु कई बार कंफ्यूजन को भी दर्शाते हैं, केतु मिस गाइडेंस को भी दर्शाते हैं। हम मिस गाइड अगर कोई हो सकता है तो वो भी हम केतु से देखते हैं। केतु अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, या जो तंत्रा होता है, जो तंत्र होता है, तंत्र विद्या होती है, वो भी हम केतु से देखते हैं। तो शनि और केतु की जब युति किसी जातक की जन्म कुंडली में होती है तो सर्वप्रथम तो ये देखा गया है कि ऐसा इंडिविजुअल आपको ज़्यादातर केसेस में इंट्रोवर्ट मिलेगा। वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो क्रिएटिविटी है अगर उसके अंदर कुछ है, या वो कुछ भी एक्सप्रेस करने से डरता है, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति के साथ या उसको फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम आएगी, वो लोगों से इंटरेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, उसको या तो कोई हिचक होगी इंटरेक्ट करने में, कोई कम्युनिकेशन ट्रबल भी हो सकती है उसको। पर वो ज़्यादातर केसेस में वो इंट्रोवर्ट होगा। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एक तकलीफ या एक समस्या उसके साथ हमेशा रहती है। क्योंकि केतु हेडलेस हैं और शनि आपके कार्यक्षेत्र को दर्शाते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब केतु और शनि की जन्म कुंडली में युति होती है तो व्यक्ति अपने काम को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहता है। अब जब आप अर्ली एज में होंगे, जब आप अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कार्यक्षेत्र नहीं चूज कर पाएगा अपना, कि उसको क्या प्रोफेशन चूज करना है, क्या वो करना चाहता है, ये वो डिसाइड नहीं कर पाता है अपनी अर्ली 20s में। वो कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के पढ़ाई करें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें या कॉमर्स की स्ट्रीम चूज करें, सीए बने, सीएस करें या आर्ट्स की फील्ड में जाएं, लॉ करें। ये बहुत समस्या रहती है ऐसे इंडिविजुअल के अंदर। और जब ये 25 की एज को क्रॉस करते हैं, 30s में आते हैं, और अगर ये किसी एक कार्य क्षेत्र को चूज कर चुके हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे इनके वर्क प्लेस पे इनको बहुत कंफ्यूजन होगा। डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ऐसे इंडिविजुअल की, वो बहुत वीक होती है। अगर इनको ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसीजन लेने के लिए कह दिया जाए वर्क प्लेस पे, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिसीजन लेने में बहुत वीक होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डर जाएंगे ये डिसीजन लेने में, और कई बार इस डर की वजह से ये गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनको, इनके ऑफिस को, इनकी कंपनी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
और जिसका रिपरकशन इनको इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। शनि और केतु जब कभी भी एक साथ होंगे तो एक चीज़ जो देखी गई है, क्योंकि शनि जो है वो आपके डिसिप्लिन को दर्शाते हैं और डिलेस को दर्शाते हैं। शनि और केतु एक साथ इंडिविजुअल की लाइफ में स्ट्रगल का जो फेस है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष से पहले सफलता मिलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और जब तक किसी खास ग्रह की कुछ स्पेशल एस्पेक्ट नहीं पड़ेगा इस युति के ऊपर, या नवमांश में कोई अच्छे योग नहीं बन रहे होंगे, तो 30 वर्ष से पहले सफलता मिलना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन होता है। हाँ, शनि और केतु जब एक साथ होंगे तो ऐसा इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में या तंत्र शास्त्र में बिलीव भी कर सकता है, और अगर उसमें एफर्ट डालता है और उसको सीखना चाहता है तो सीख भी सकता है। ये भी शनि और केतु की युति के साथ देखा गया है। लेकिन ये व्यक्ति जो होगा, ये अगर बहुत ज़्यादा आगे की सोचेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे आने वाले समय में कैसे हम सरवाइव करेंगे या कैसे हम प्लान करेंगे, अगर ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता होगा तो केतु और शनि आपकी जो स्ट्रगल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। क्योंकि केतु भी हेडलेस है और सैटर्न डिलेस को दर्शाता है, तो इनिशियल स्टेजेस में जो स्ट्रगल है, जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसी को सोचते सोचते आदमी इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है कि वो जो एफर्ट उसको डालना चाहिए एट प्रेजेंट अपने करियर के लिए या अपने भविष्य को इम्प्रूव करने के लिए, वो डाल नहीं पाता है। और इसी वजह से जो सक्सेस है, जो उसको लेट 20s में मिल जानी चाहिए, वो डिले होते हुए अर्ली 30s या मिड 30s तक पहुंच जाती है। और कन्फ्यूजन की स्थिति ऐसे व्यक्ति के अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में युति हो रही है तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बैठें, अपने बारे में सोचें एक बार कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना चालू करें। और जो भी आप काम करें उसको फुल डेडिकेशन के साथ करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक कार्य में फोकस होकर के डेडिकेशन के साथ कार्य करना चालू करते हैं, आपका शनि स्ट्रांग होना चालू हो जाता है। और जब शनि कंट्रोल करेगा इस युति को, इस कंजंक्शन को, तो केतु क्योंकि हेडलेस है, फिर शनि उसको गाइड करेगा कि आपको ऐसे ही करना है, आपको यहाँ पे इतना एफर्ट डालना है, और इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने जो वर्क है उसको स्मॉल स्मॉल चैनल्स में डिवाइड कर ले, और हर एक चैनल की एक प्रायोरिटी सेट कर ले कि पहले मुझको ये काम करना है, फिर मुझको ये काम करना है, और एक लिस्ट बना करके फिर वो काम करेगा। तो उसको वर्क प्लेस में जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, जो एक स्ट्रगल की स्थिति फेस करनी पड़ती है उसको, वो उसके जीवन में कम आएगी। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था शनि और केतु का। अगर आपके जन्म कुंडली में ये युति हो रही है, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग कि नवमांश में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कैसी है, और ये युति कैसे नक्षत्रों में हो रही है, और किसी कोई और ग्रह तो इनके साथ नहीं बैठा है, या कोई और ग्रह की इन पर दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। लेकिन जनरली अगर ये ग्रह एक साथ किसी भाव में हैं और उन पर किसी और ग्रह की ना ही युति है और ना ही दृष्टि पड़ रही है, तो कन्फ्यूजन एक मेजर थीम होती है इस युति की। इंडिविजुअल कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहता है, और टिल द एज ऑफ 30-34 वो कन्फ्यूजन उसकी लाइफ में परसिस्ट करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 प्लैनेटरी कंजंक्शंस की सीरीज़ अपनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।